ओम शांति। 21 जुलाई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पवित्र दुनिया में मालिक बने का वर्षा लेना है तो वारिस बनना होगा और पवित्रता की राखी बांधनी होगी। तो ये लक्ष्य आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। वारिस क्वालिटी की जो धारणाएं हैं वो मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। जो वारिस आत्मा होती है वो पवित्रता की धारणा करेगी, निश्चय बुद्धि होगी, आज्ञाकारी होगी, सर्विसेबल होगी। पवित्रता की धारणा के लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने आज की मुरली में कहा, 5 विकारों का दान मुझे दे दो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, अर्थात पवित्रता की राखी बांधो। तो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को जीतना है, अर्थात इनको गुणों में परिवर्तन करना है। जैसे काम विकार को शुभ भावना, शुभ कामना में परिवर्तन करेंगे तो हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे। क्रोध को योग अग्नि से जीतेंगे तो सहन शक्ति से, इस शस्त्र से हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे। तो जैसे निर्विकारी बनेंगे तो सेवा करेंगे। लोभ को जीतने के लिए अपने अंदर अनासक्त वृत्ति को जागृत करेंगे तो दातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तो हम सबकी सेवा कर सकेंगे। मोह को जीतने के लिए, सारा मोह सभी से मुक्त होने के लिए एक बाबा के साथ मोह रखेंगे। बाबा ही मेरे दिल में और मेरे नैनों में होगा तो सेवा होगी। अहंकार को जीतने के लिए स्वाभिमान में रहेंगे, स्व के अभिमान में, स्व मतलब आत्मा के अभिमान में रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे तो अभिमान को जीत लेंगे। इस तरह हम पवित्रता की धारणा करेंगे। इसलिए कंगन भी पवित्रता की यादगार है और रक्षाबंधन भी पवित्रता की यादगार है। दूसरी वारिस बच्चे की जो वारिस आत्मा होगी उसकी विशेषता होगी, वो निश्चय बुद्धि होगा। इस समय हमें निश्चय है कि 5000 वर्ष के बाद हेवनली गॉड फादर हमें वर्षे के लायक बना रहे हैं। इस निश्चय को जब हम बुद्धि में रखेंगे तब हमारे अंदर वर्षे को प्राप्त करने की जो संस्कार है वो स्वतः ही आएंगे और बाबा की याद भी रहेगी। और वारिस बच्चा सदा ही आज्ञाकारी होगा। तो आज्ञा के लिए आज बाबा ने श्रीमत दी है कि तुम्हें कर्म बंधनों को के हिसाब किताब को योग अग्नि से चुकतो करना है। तो कर्म बंधन है हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे पुराने संस्कार, उनको हमने चुकतो करना है बाबा की श्रीमत पर चलकर। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही सफलता मूर्त बनेंगे। तो श्रीमत पर चलना, आज्ञाकारी बनना, अर्थात बाबा के ऊपर कुर्बान जाना। तो इसके लिए बाबा से अति स्नेह होना ज़रूरी है, तब ही हम बाबा पर कुर्बान जा सकते हैं, हर फरमान का पालन कर सकते हैं। ऐसी आत्मा सदा ही खुश रहती है क्योंकि सर्व खजानों से संपन्न रहती है। श्रीमत पर चलने से कोई विक्रम भी नहीं होता है। तो वारिस आत्मा ही सर्विसेबल होती है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ऊंच कर्तव्य ही है सबको बाप का परिचय देना। और जब हम बाप का परिचय देंगे तो सच्चे बाबा की महिमा करेंगे कि वो हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, वो हमें सच्चा सच्चा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तो इस तरह बाबा का परिचय देते हुए सर्विस करते रहेंगे तो हम स्वयं ही भविष्य में ऊंच पद के लायक बनते जाएंगे। ओम शांति।